Hello everyone, in this video lecture we will talk about management. So firstly take the introduction. Indian farmers generally experience crop failure due to unfavorable weather condition, but poultry raising is not influenced by weather. Mixed farming can be practiced to have both crop and poultry farm to balance the income. जैसे कि क्या है ना कि जो हमारे इंडियन फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं कि खेती करते हैं, लेकिन क्या है कि जो क्लाइमेट होते हैं, जो वेदर कंडीशंस होती है वो क्या होती है, अनफेवरेबल होती हैं। किसी भी टाइम पे बारिश हो जाना, बहुत तेज धूप आना, कभी धूप ना आना, तो इस कारण क्या होता है, जो क्रॉप होता है वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है। अगर हम दूसरे साइड देखते हैं पोल्ट्री, तो वो क्या होती है, जो पोल्ट्री राइजिंग होती है, इस जो वेदर कंडीशन है इससे क्या होता है, वो इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो अगर हम देखते हैं तो जो मिक्स फार्मिंग है कैन बी प्रैक्टिस फॉर जो इनकम बैलेंस करने के लिए जो हम मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं, जैसे कि पोल्ट्री भी हो गया और क्रॉप फार्मिंग भी हो गया। Poultry require small investment as limited space, and the return are within a short period. Small farmers laboring are unemployed. Youth are encouraged to maintain poultry farm. जो पोल्ट्री रिक्वायरमेंट है उसमें क्या होता है, हमारा जो छोटा सा इन्वेस्टमेंट लगता है, छोटी सी स्पेस लगती है। बट अगर हम उस साइड देखते हैं क्रॉप फील्ड के साइड, तो लार्ज एरिया हम लोगों को चाहिए पड़ता है। जो हमारे फार्मर्स हैं, जैसे छोटे छोटे फार्मर्स हो गए, लेबर हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, वो क्या हो के उनको हम क्या करते हैं, इंकरेज करते हैं टू मेंटेन पोल्ट्री फार्म. Poultrymen should use better feed, laying, stock and method of production in order to make a responsible profit. जो पोल्ट्री होता है, जो पोल्ट्री मैन होता है, वो क्या करता है, बेटर फीड देता है, जिससे क्या है ना कि जो उनका प्रोडक्शन है वो क्या हो जाए, बेटर हो जाए. Hence, it is necessary to combine scientific principle with the art of poultry keep to get the best result. There are 5 ways of increasing the profit from laying flock. Increasing production, हम प्रोडक्शन जो इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की उसको रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि हमको प्रॉफिट मिले. जैसे कि हम गुड मार्केटिंग भी कर सकते हैं जिससे हमको प्रॉफिट मिले. बाय डिक्रीजिंग मोर्टेलिटी, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल अबव, feed and labor cost more than 65% of the production cost of egg. Feed cost can be decreased with increasing production. By proper management, labor cost can be decreased. तो क्या है ना, जो हमारी फीड कॉस्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, जैसे कि इंक्रीजिंग प्रोडक्शन. बाय प्रॉपर मैनेजमेंट, लेबर कॉस्ट एंड डिक्रीज्ड. जो प्रॉपर मैनेजमेंट, जैसे कि लेबर की कॉस्ट क्या हो जाती है, डिक्रीज़ कर देते हैं, तो हम इससे क्या होता है, अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. नाउ वी विल स्टडी द मैनेजमेंट ऑफ बॉयलर. बॉयलर मीट टाइप होता है. बॉयलर चिक, द चिक हैच्ड फ्रॉम द एग वेटिंग 52 ग्राम or more were good for rearing. The chick of broiler must show faster growth, high feed efficiency, good body, early feather, low mortality. जो हमारा बॉयलर चिक होता है वो क्या होता है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, फास्टर होती है. जो ब्रॉयलर होती है उसका वेट क्या होता है, मैक्सिमम ज़्यादा होता है अल कंपेरिजन टू लेयर. Early feather, low mortality. Present in our market, there is a great demand for the broiler of the 1 kg weight. जो हमारे मार्केट में जो बॉयलर की डिमांड सबसे ज़्यादा है, जैसे कि 1 kg वेट की, दे रीच द साइज़ विद इन 6 वीक. और ये क्या है कि वो अपनी साइज़ में कितने वीक में आ जाते हैं, 6 वीक में आ जाते हैं. बॉयलर आर द फुल ऑफ ईदर 6 reared for meat production. Rearing of broiler
was not known in India till 1962. जो हमारा बॉयलर का रियरिंग है तो क्या हुआ 1962 में हम नहीं जानते थे इंडिया में. Nowadays poultry farm are instead in broiler farm due to high profit and quick return. तो क्या है अभी के दिनों में हम देखते हैं तो जो बॉयलर फार्मिंग है वो क्या है बहुत प्रॉफिटेबल बन चुका है. Broiler grow rapidly by converting the feed into flesh effectively and reach marketable size about. And the second is feed. Feed क्या होता है जो हम उनको feed प्रोवाइड करते हैं. So the feed give to broiler is of two types, namely broiler starter mash and broiler fisher mash. तो feed क्या है जो हम अंडर 5 वीक में देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं स्टार्टर मैश containing 23 to 24% protein. And the feed gave to broiler from 6th week onward is broiler fisher mash containing 20 to 21% protein. Management. Firstly, brooding क्या होता है? After hatching, the period when special care and attention must be given to which ensure their health and survival. Broiler chick need about 2 weeks of brooding. The comfortable temperature will be 95% Fahrenheit. Second is ventilation. The shed where broiler are rearing must be well ventilated in such a way that fresh air always replaces the stall or shade. Third, lightning. During brooding period 24 hours, lightning is necessary. Thereafter, the shade must be kept dark to reduce the activity in the feed consumed will be converted into flesh. Moreover, the problem of cannibalism is also minimized. Fourth, management vaccination. Vaccination for Newcastle diseases like Ranikhet disease and Merrick disease should be given to any old chick. Fourth, male and female. Male grow at a faster rate. Hence, rearing of male and female is separated. Shade is रिकॉम्बिनेबल. तो जो मैनेजमेंट है जैसे कि ब्रॉडिंग हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, लाइटनिंग हो गई, तो ये क्या है जो इनको क्या है कि जो रिक्वायरमेंट है उसी टाइप से इनको जैसे कि लाइट उनको कितनी रिक्वायर्ड है उसी टाइप से हमको देनी चाहिए. जैसे वेंटिलेशन उनको प्रॉपर वेंटिलेशन में रखना चाहिए. क्या है कि जो एयर है उनको फ्रेश एयर मिले. लाइटनिंग क्या है जो इनकी रिक्वायरमेंट है उस तरह से उनको लाइटनिंग की मिले. और हमको क्या है कि वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम में उनको दिया जाए. मैनेजमेंट ऑफ लेयर. वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रैक्टिस इन पोल्ट्री फार्म टू द फार्मिंग इज टू फॉलो all in all out practice. Therefore, the farm should be having bird of only one age group. It help in diseases control which rear in increasing egg production. Word of one age group simplify the management. First management क्या है? Housing. The laying हाउस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पोल्ट्री मैनेजमेंट. जो लेइंग हाउस होता है वो क्या है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पोल्ट्री मैनेजमेंट का. द हाउस शुड बी साउथ टू ईस्ट फेसिंग गेट मॉर्निंग लाइट. जो हाउस होता है पोल्ट्री फार्म का वो क्या होता है साउथ टू ईस्ट के साइड होना चाहिए जो कि जो मॉर्निंग सनलाइट है सीधा पड़े. द पोल्ट्री हाउस शुड बी warm in winter and cool in summer and should be well vanished. तो जो पोल्ट्री हाउसेस क्या है कि वार्म होना चाहिए विंटर में एंड कूल होना चाहिए समर में. इट इज़ पुअर इकोनॉमिक टू ओवर क्राउड द hen is laying houses. 0.23 to 0.27 square
feet square meter of floor space. For each head should be provided the hybrid and 0.27 square meter for heavy breed. The poultry houses should be comfortable and safe. जो पोल्ट्री हाउसेज हैं वो क्या होना चाहिए, कंफर्टेबल भी होना चाहिए उनके लिए और सेफ भी होना चाहिए. And the next one, feeder. It is important feed should be should uniformly to all birds get their share. There should be 13 centimeter of feeder space hen, full leg feeder and necessary for 100 birds. The feeder requirement depend on weight of the layer and the rate of egg production and the feed quality such as protein, caloric value of feed. General the birds require more feed winter and less in summer. Hanging feeding are more popular. Ventilation. It is necessary to provide fresh air for the hen and the remove moisture exhaled during breathing and through the dropping. Fourth is lightning. It stimulates the egg production and growth in poultry birds. Lightning encourages the chick to take more feed to grow and lay more egg. Light should be 8 feet above the floor. Generally 14 to 17 hours of light per day is used. कलिंग क्या होता है कि एनिमल की जो पॉपुलेशन है हम डिक्रीज कर देते हैं बाय सेलेक्टिंग अ स्लजर. So culling is an essential job. Culling during night is desirable when 10 to 15% of birds are to be removed. It avoided stress on bind, excitement and handling. Culling is most important. It come in MCQs. Flashlight may be used to catch the bird, showing traces of yellow pigment at the base of the beak. Shanking and scaly comb and loss of primary and secondary tail feather. तो क्या है, हम बहुत से डिफरेंसेस दे सकते हैं उनके बीच में, जैसे कि उनकी वीक का कलर बदल जाना, उनके जो कॉम्ब है उनका स्केली हो जाना, लॉस ऑफ उनका जो फैदर है वो लॉस हो जाता है, मतलब झड़ जाता है. द इनएक्टिव लाइट वेट बर्ड एंड अर्ली मॉनिटर आर यूजुअली पुअर लेयर. येलो पिगमेंटेशन ड्यू टू xanthophyll pigment provided an indication about the laying capacity of the hen. During egg production, the birds lose their pigment in order when eyelid earlobes beak starting from the base and shank first in front and then that is rare. That pigment is result in increasing egg production and otherwise wood are poor laying which can be culled out. जो एग प्रोडक्शन का समय होता है तो हम लोगों को कुछ क्या है चेंजेस दिखने लगते हैं एग में, जैसे कि उसकी आईलेट का लोब होते हैं उसमें स्वैलन आ जाना, जैसे बीक का येलो हो जाना, तो इस टाइप से क्या करने लगते हैं हम उनको देख सकते हैं. Next, so the pigment result in increasing egg production and otherwise the birds are poor which can be culled out. Debreaking is to be done to avoid cannibalism and also control food waste. The bird that mature early and good layer. This genetic trait controlled by two dominant genes, one autosomal and other sex linked. So if you like this video, if you get any help from this video, please like, share and subscribe. Thank you.